दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बहस के दौरान कई बातें सामने आई हैं जो अरविंद केजरीवाल केस से जुड़ी हुई है। केजरीवाल को जमानत मिल भी गई तो क्या मुख्यमंत्री का काम कर पाएंगे जेल से बाहर आकर? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल मामले शराब घोटाले की सुनवाई के दौरान पक्ष विपक्ष की बहस से। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ये सवाल क्यों पूछा अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आकर सभी फाइलों पर साइन करेंगे? साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि ये असाधारण स्थिति है और हम इस पर सुनवाई करेंगे। ईडी के वकीलों की ये बात भी कोर्ट ने नहीं मानी, जिसमें उनकी दलील थी कि जॉर्ज फर्नांडिस जेल में रहते हुए चुनाव बड़े अंतर से जीते थे, इसलिए प्रचार कोई मायने नहीं रखता। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह उदाहरण सही नहीं है। आखिर कोर्ट क्यों केजरीवाल की इस दलील पर सुनवाई करने को तैयार हुआ कि चुनाव में प्रचार करने की जरूरत है? साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कोई फसल कटाई नहीं है जो हर 6 महीने या 3 महीने में आ जाए। ये चुनाव है और 5 साल में आता है, इसलिए सुनवाई जरूरी है अरविंद केजरीवाल की जमानत पर। लेकिन कोर्ट केजरीवाल पर सख्त है और कहता है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर समस्या हो सकती है जांच में। ऐसे में देखना यह है कि कोर्ट आगे केजरीवाल को जमानत देते हुए किस किस तरह के प्रतिबंध लगाता है। जिस तरह से ईडी ने कोर्ट के सामने चीजों को रखा है, उससे कोर्ट जरूर कुछ सख्त कदमों के साथ ही आगे जमानत देने पर बात करेगा। तो चलिए आगे आपको पूरा मामला समझाते हैं, कोर्ट की कार्रवाई के हर पहलू के बारे में। सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने ईडी से कहा है कि वह जमानत संबंधी दलीलें सुनेगी, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है यह एक असाधारण, ऐसा नहीं है कि वह आदतन अपराधी हैं। चुनाव 5 साल में एक बार होता है। यह फसल कटाई जैसा नहीं है जो हर 4 से 6 महीने में होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ये बात है ये बहुत मायने रख। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज यानी मंगलवार को फैसला नहीं हो पाया। कारण समय की कमी के कारण अंतरिम जमानत पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। अब 9 मई को दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी। 2:30 बजे बेंच उठ गई और केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिल पाई। हालांकि केजरीवाल के चाहने वालों के लिए ये एक सेटबैक की तरह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस पर लंबी बहस चली। सुनवाई कर रही बेंच का कहना है कि केजरीवाल चुने हुए सीएम है और दिल्ली का चुनाव सामने है। ये एक असाधारण स्थिति है, प्रचार करने देने में कोई हर्ज नहीं है। बेंच ने कहा कि हम सिर्फ अंतरिम बेल पर बात कर रहे हैं। यहां बेंच ने साफ कहा है कि हम अंतरिम बेल पर बात। सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि उनको आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है, हम आपको 9 मई की तारीख को देखेंगे। यदि यह संभव नहीं है तो हम इसे अगले हफ्ते किसी दिन रखेंगे। अगला हफ्ता बहुत कठिन होने वाला है। तो दोस्तों, ये भी कंफर्म नहीं है कि 9 मई को जमानत मिल जाएगी। अभी कहा है सिर्फ पीठ ने कि हम 9 मई को देखेंगे। वहीं ईडी जमानत का पुरजोर विरोध कर रही है। ईडी का कहना है कि केजरीवाल को जमानत दी गई तो इससे गलत परिपाटी कायम होगी, हर कोई जमानत मांगने लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 2 जजों की पीठ ने जेल में बंद मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या केजरीवाल सीएम ऑफिस में उपस्थित रहेंगे, फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे और अंतरिम जमानत पर रिहा होने पर दूसरों को निर्देश देंगे। जवाब में सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आबकारी मामलों से नहीं निपटेंगे, वह एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। ये भी बड़ी बात कही है अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो उनके वकील हैं, कि वो आबकारी मामलों से नहीं निपटेंगे। लेकिन कोर्ट ने यहां कहा है कि दूसरे कर्तव्य भी नहीं कर सकते, तो ये भी देखना है। पीठ ने इस पर कहा कि अगर आप चीफ को रिहा करने का फैसला किया जाता है तो हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम नहीं चाहते कि केजरीवाल आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। हम सरकार के काम में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं चाहते।
यही आपकी इच्छा है कि आप मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। आज यह वैधता का नहीं बल्कि औचित्य का सवाल है। हम सिर्फ चुनाव के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर रहे हैं, अन्यथा हम इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं करते। तो ये भी एक कटाक्ष किया है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कि आप मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से यह भी कहा कि वह जमानत संबंधी दलीलें सुनेगी, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की जरूरत है। पीठ ने कहा है कि ये एक असाधारण स्थिति है, ऐसा नहीं है कि वह आदतन अपराधी हैं। हमें प्राथमिकता से इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या अंतरिम जमानत पर उन्हें रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। वहीं ईडी ने एक उदाहरण देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस ने जेल से चुनाव लड़ा था और इतने बड़े अंतर से जीत हासिल की। यह भारतीय चुनावों में सबसे बड़ा अंतर। हालांकि ईडी ने कोर्ट के सुझाव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इसमें गलत मिसाल कायम होगी। ईडी ने सवाल पूछते हुए कहा कि एक राजनेता के पास सामान्य नागरिकों की तुलना में कोई विशेषाधिकार नहीं है। क्या अभियोजन का सामना कर रहे सभी सांसदों और विधायकों को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए? ये बात भी ईडी ने बहुत बड़ी कही और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रखी। तो ये भी विचारणीय बात। कोर्ट में मुद्दा उठाते हुए कहा कि क्या एक राजनेता को आम आदमी की तुलना में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है? 5000 लोग अभियोजन का सामना कर रहे हैं। क्या होगा यदि वे सभी कहें कि वे प्रचार करना चाहते हैं? 6 महीने में 9 सम्मन दिए गए। समय चुनने के लिए ईडी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ईडी की जो दलील है वो दोस्तों बहुत स्ट्रांग है और उस दलील को सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो नकार नहीं सकती। केजरीवाल की तरफ से पेश सिंघवी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने को कहा गया। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से आप चीफ से पूछताछ और जांच में देरी के बारे में भी सवाल पूछा। इस पर एसवी राजू ने कहा, जब हमने जांच शुरू की तो हमारी जांच सीधे तौर पर उनके यानी कि केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी। जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई, इसलिए शुरुआत में उनसे संबंधित एक भी सवाल नहीं पूछा गया। जांच उन पर केंद्रित नहीं। इस पर पीठ ने कहा, यह एक असामान्य मामला है, आपने इतना समय क्यों लिया और सवाल क्यों नहीं पूछे गए? हम मानते हैं कि उनके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन एकमात्र मुद्दा यह है कि आप देरी क्यों कर रहे हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर उन्होंने शुरुआत में ही केजरीवाल के बारे में पूछना शुरू कर दिया होता तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाता। इसे समझने में समय लगता है, हम इसे रातों रात नहीं कर सकते, चीजों की पुष्टि करनी होती। ये जिस तरह की वहां बहस चल रही है, ये बड़ी सार्थक बहस चल रही है। ईडी की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल वहां हैं वो बड़े अच्छे से चीजों को समझा रहे हैं। उधर केजरीवाल के जो वकील हैं वो भी अपना हर दाव पेच वहां लगा रहे हैं कि किसी तरह से उनके मुवक्किल को अंतरिम जमानत मिल जाए। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 सम्मन जारी किए थे। दोस्तों ये बड़ी बात है कि 9 सम्मन जारी होने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी सम्मन पर पेश नहीं हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। इन आरोपों को खारिज करने वाली आप कहती रही है कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। मंगलवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पूरी होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा। दोस्तों अरविंद केजरीवाल को लेकर कई जगह सुनवाई चल रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बड़े बड़े वकील उनकी दलीलों को वहां रख रहे हैं, लेकिन कहीं से भी अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही है। इससे पता चल रहा है कि ईडी ने ये केस जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाया है और उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीजों पर बड़े साफ साफ बात रख रहा है। ईडी से उन्होंने बड़े साफ साफ सवाल किया है, अरविंद केजरीवाल के वकील से बड़े साफ साफ सवाल किया है। तो अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आते भी हैं तो वो शायद ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाए। वो चुनाव प्रचार कर लेंगे,
चुनाव प्रचार करने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ ये जो अंतरिम जमानत मिलेगी अरविंद केजरीवाल को, अगर मिलती है 9 तारीख को या फिर अगले हफ्ते, तो वो चुनाव प्रचार के लिए मिलेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के मुखिया हैं। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की इमरजेंसी में सुनवाई कर रहा है। लेकिन ईडी के जो दलीलें हैं उसे भी सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। ईडी की दलीलों को नकारा नहीं जा सकता है। ईडी की दलीलें बड़ी स्ट्रांग हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए स्थिति अभी भी कोई सामान्य नहीं होने वाली है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी स्थिति तब तक सही नहीं होने वाली है जब तक कि पूरी जांच नहीं हो जाती है। पूरी जांच होकर चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती है। चार्जशीट क्या बनेगी वो तमाम सबूतों के आधार पर होगी, और क्या जांच हुई है ईडी सीबीआई की वो कोर्ट में पेश होगी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल अगर वहां दोषी पाए जाते हैं तब उनको सजा होगी। तो दोस्तों, हमारे यहाँ कोर्ट के जो मामले हैं वो बहुत लंबे चलते हैं। कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये शायद ही सुनवाई हो, लेकिन जिस तरह की दलीलें ईडी और सीबीआई की ओर से दी गई हैं वो केजरीवाल के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।